लेकिन राजीव, क्या वाकई आपको ये लग रहा है स्थिति कि सब कुछ ठीक ठाक है? जैसा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, बैठकें जो है अच्छे माहौल में हो रही है। सितंबर में 400 से भी ज्यादा सीटों पर 1:1 कैंडिडेट्स की घोषणा करने वाले, ऐलान करने वाले अब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे दौर की बैठक हो रही है, सिर्फ बैठकें ही चल रही हैं, कुछ निकलकर आ नहीं रहा है। उधर बीजेपी ने पूरे देश में राममयी माहौल कर रखा है और ये राममयी माहौल मोदी में कब हो जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। और अपनी कमजोर सीटों को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा भी इस महीने के अंत तक वो करने वाले हैं। तो अब ऐसे में ऑल इज वेल है कहां? क्या वाकई इंडिया जो दावा कर रहा है वहां स्थिति सब सुलझती नजर आ रही है? क्योंकि लगातार गाहे बगाहे जो बयान हैं गठबंधन के ही घटक दलों के सीट शेयरिंग को लेकर जो दावे आ रहे हैं, उसको लेकर तो एक बार फिर यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है, स्थिति और उलझती नजर आ रही है। देखिए पूजा, इंडिया गठबंधन के जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है, और इसके अलावा अगर छोटे राज्यों में देखें तो दिल्ली और पंजाब भी हैं। तो इन्हीं राज्यों में मोटे तौर पर दक्षिण में कोई इंडिया गठबंधन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये जो जिन राज्यों का मैंने नाम लिया, इन राज्यों में महाराष्ट्र में करीब करीब इंडिया गठबंधन की डील डन हो गई है, सीटों का बंटवारा तय हो गया है। 18 से 20 सीटों के बीच में कांग्रेस, 18 से 20 सीटों के बीच में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और 8 से 10 सीटों के बीच में एनसीपी चुनाव लड़ेगी, जिसमें प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को 2 या 3 सीटें भी दी जा सकती हैं। तो मोटे तौर पर ये है वहाँ महाराष्ट्र में, और करीब करीब ये तय हो गया 4 सीटों पर जो अभी उम्मीदवारों के बारे में, जैसे साउथ मुंबई है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मिलिंद देवड़ा वहाँ से चुनाव लड़े, जबकि अरविंद सावंत जो यूबीटी शिवसेना के हैं वो पिछले 2 चुनाव साउथ मुंबई से जीत चुके हैं। इसी तरह पुणे की सीट एनसीपी चाहती है, क्योंकि उनका गृह जनपद है शरद पवार का, वो पुणे की सीट चाहते हैं। नासिक की सीट है, हिंडोरी की सीट है। ये 4-5 सीटों पर अभी तय नहीं हो पाया कि कौन लड़ेगा, लेकिन संख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का गठबंधन तय हो चुका है, ये जो बैठक हुई है। दूसरी बात, बिहार में भी मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। ये जो आप देख रही हैं, ये तो फ्लेक्स करना है, ये थोड़ा दिखाना है, ये बार्गेनिंग की बात है कि हम इतनी सीटों पे लड़े, हम उतनी सीटों पर लड़े। दरअसल बात यह है कि सब लड़े, लेकिन 39 सीटें कल बिहार में एनडीए जीती और सिर्फ एक किशनगंज की सीट कांग्रेस के हिस्से आई थी। तो इसलिए मापदंड क्या हो वो तय हो जाएगा। मुझे लगता है कि आधी सीटों पर बिहार में मतलब बराबर सीटों पर जेडीयू, आरजेडी और कुछ सीटें कांग्रेस और सीपीआई को या सीपीआई-एमएल को देने का एक सीटें, कुछ ना कुछ रास्ता वहाँ बिहार में भी निकल जाएगा। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, पहले दौर की बातचीत हुई और जहाँ तक मुझे मालूम है सूत्रों के, बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुई थी। दरअसल समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर और 2019-14 के जो नतीजे हैं उसके आधार पर, और खास करके विधानसभा के चुनाव को उसके आधार पर सीटों का बंटवारा चाहती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये तर्क दिया गया कि 2014 में आप भी निपट गए थे, हम भी निपट गए, आपका भी परिवार ही जीता और इधर भी गांधी परिवार ही जीता। उधर मुलायम सिंह परिवार के 5 लोग जीते, इधर गांधी परिवार के 2 लोग जीते। इसलिए 2014 के नतीजे और 2019 के नतीजों पर बात करना बेकार है। जबकि सिर्फ 1 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 10 सीट बसपा जीती, जिसका 2014 में 0 थी। तो वो बसपा गठबंधन की वजह से सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी की न जोड़ी जाएं। कांग्रेस चाहती है कि 2014 के पहले जो चुनाव हुआ था 2009, जिसमें कांग्रेस समाजवादी पार्टी से बड़ी लोकसभा में पार्टी बन के उभरी थी, तो कुछ 2009 के नतीजों पर भी ध्यान कर लिया जाए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीन में नहीं थे। तो कुल मिला जुला कर ये शुरुआती बातचीत चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि 50 से ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव 50 सीटों के आसपास समाजवादी पार्टी या उससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जयंत चौधरी और चंद्रशेखर को भी सीटें इसमें मिलेंगी और मोटे तौर पर इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा। और मायावती इस गठबंधन में फिलहाल तो आने वाली दिख नहीं रही। मायावती कब क्या करेंगी पता भी नहीं, चुनाव के बाद क्या करेंगी इसका भी पता नहीं, लेकिन वो इंडिया गठबंधन में आने वाली मौजूदा दौर में दिख नहीं रहे। जहाँ तक दिल्ली और पंजाब की इंडिया गठबंधन की बैठक है, इसमें भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सुलह बन सकती है। हालांकि दोनों पार्टियां ये देख रही है कि ऊपरी स्तर पर सीटों का बंटवारा हो जाए, लेकिन नीचे उनके कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं सपा बसपा वाला हाल न हो जाए। ये इस चीज़ को भी बहुत मजबूती के साथ ये दोनों पार्टियां देख रही हैं। अभी उनकी बैठक होनी है। तो कुल मिला जुलाकर इंडिया गठबंधन के पास विकल्प नहीं है। इन सारे नेताओं को ये पता है कि अगर थोड़े बहुत त्याग के साथ एक बार लड़ ले 2024 तो कुछ उम्मीद है, अगर अलग अलग लड़े तो फिर परिणाम क्या होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में पूजा मेरी तरफ से एक जो बड़ा अंतर है वो ये है कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, वो अपने गठबंधन के लोगों को कहती है ये सीटें लो, और इंडिया गठबंधन में गठबंधन के लोग कांग्रेस पार्टी से कहते हैं वो सीटें दो। तो वहाँ लो मतलब वो बीजेपी की इच्छा पर है, जिसको जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ दे। यहाँ इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी से हार्ड बार्गेनिंग करके जितना हो सकता है उतना लेने की फिराक में लगे हुए हैं, तो ये खींचतान आपको दिखेगी ही। बिल्कुल, और खींचतान दिख रही है, और उसी को लेकर तो गिरिराज सिंह यही कह रहे हैं ना, उन्होंने तभी ये निशाना साधा है कि कांग्रेस को खत्म करने की साजिश तो इंडी गठबंधन ही कर रहा है। इसी को लेकर उन्होंने ये बयान जारी किया।